इस कंपनी के बारे में पहले मैं आपको बता दूं क्या है टाटा मोटर्स कंपनी। तो टाटा मोटर्स कंपनी है एक 4 व्हीलर प्लांट है, मतलब जो 4 व्हीलर कार बनाता है। इसमें क्या है डिफरेंट टाइप की कार बनती है। जैसे बात करते हैं अपन टाटा नैनो हो गया, टाटा हैरियर हो गया, टाटा नेक्सॉन हो गया, टाटा पंच हो गया, और इसके अलावा मतलब और भी जो नए आते हैं ना मॉडल, वो सारे अपने कहाँ बनते हैं, अपने टाटा मोटर्स कंपनी में बनते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे अपना पूरा कार इसमें बनाई जाती है, मतलब जीरो से लेके पूरी कार इसमें क्या होता है बनाई जाती है। इससे बहुत सारी कंपनियां हैं जो इसके अंडर में काम करती हैं, जैसे मदरसोम हुई, अजाकी हुई, और इसके अलावा बहुत सारी कंपनी हैं जो क्या है इसके अंडर में काम करती हैं। उनमें छोटे छोटे पार्ट्स बनते हैं। वो पार्ट्स बनने के बाद अपनी कौन सी कंपनी में जाते हैं, टाटा मोटर्स कंपनी में। टाटा मोटर्स कंपनी में अपनी गाड़ी पूरी फाइनल होती है। ठीक है, जैसे इसमें मान के चलो अभी अपन बात करते हैं कार बनने के लिए क्या क्या रहता है, मतलब कैसे कार बनाई जाती है। आप जाओगे तो वहाँ पे आपको क्या काम मिलेगा, तो मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ पहले। तो जैसे मान के चलो अपनी कार बनती है टाटा मोटर्स में, तो उसके लिए दोस्तों वहाँ पे अलग अलग शॉप रहते हैं। क्या रहता है, अलग अलग शॉप रहते हैं, 4 शॉप। एक का नाम होता है पावर ट्रेन, दूसरा रहता है अपना पेंट शॉप, एक और रहता है अपना वेल शॉप, एक रहता है अपना इंजन शॉप। ऐसे करके क्या रहते हैं 4 शॉप रहते हैं। उन शॉपों में क्या रहता है, कार बनती है। तो सबसे पहले अपनी कार जैसे मान के चलो स्टार्टिंग होती है काई से, अपनी वेल्डिंग शॉप से। तो वेल्ड शॉप में क्या होता है, उसके अलग अलग पार्ट्स आते हैं। पहले पूरी बॉडी वगैरह सब कार की अलग होती है, तो वहाँ पे क्या रहता है वेल्डिंग का काम होता है वेल्ड शॉप में। उसके बाद जो कार होती है वेल्डिंग होने के बाद जाती है उसके मतलब थोड़े बॉडी पार्ट्स जो होते हैं ना उनको मतलब क्लीन करने का भी काम रहता है। मतलब ऐसे अलग अलग उसमें डिफरेंट टाइप के वर्क रहते हैं। अभी पेंटिंग करने के बाद दोस्तों अपनी कार कहाँ जाती है, TCF शॉप में। TCF में जाएगी तो वहाँ पे उसमें दोस्तों क्या रहता है, कार में अलग अलग वो लगाए जाते हैं। जैसे टायर लगा दिया, ब्रेक लगा दी, उसमें नट लगा दी वो टाइट करने के लिए, मतलब ऐसे उसमें कार असेंबल करी जाती है। क्या होता है, TCF शॉप का दूसरा नाम होता है असेंबली शॉप। ठीक है, असेंबली शॉप में क्या रहता है, कार को असेंबल किया जाता है। उसमें नट लगाना, बोल्ट लगाना, उसके टायर कसना, उसकी सीट को कसना, उसके अलावा उसकी हार्नेस को कसना, ऐसे डिफरेंट टाइप के कार कहाँ रहते हैं अपने TCF शॉप या असेंबली शॉप में। अभी वहाँ से ये वो होने के बाद दोस्तों अपनी कार जाती है अपनी काय में पावर ट्रेन शॉप में। ठीक है, उसको बोलते हैं अपन पावर ट्रेन शॉप। वहाँ पे क्या रहता है, इंजन लगाने का काम होता है। क्या रहता है, इंजन उसमें लगाया जाता है। जैसे उसमें मतलब फाइनल गाड़ी अपनी हो जाती है पावर ट्रेन से, उसके बाद जाती है अपनी असेंबली शॉप में, तो वहाँ पे इंजन लगाने का काम रहता है। इंजन लगा देते हैं उसमें। उसमें अपना काम क्या रहेगा, जैसे पावर ट्रेन शॉप में अगर आपकी ड्यूटी लगी है तो उसमें क्वालिटी चेक करने का काम रहता है। उसमें इंजन की चेकिंग करना, उसकी क्वालिटी चेक करना, CMM रूम, मतलब ऐसे डिफरेंट टाइप के कार्य उसमें होते हैं। ठीक है, ये उसमें वर्क रहता है। ठीक है, आगे समझ में, ये अपनी 4 शॉप रहेंगी, इनमें आपका काम रहेगा। इंजन शॉप में गाड़ी अपनी फाइनल हो जाती है, फिर वहाँ से कार को अपनी शोरूमों में भेज दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ठीक है, वहाँ पे रोज़ की टाटा मोटर्स कंपनी अपनी 800 से 1000 गाड़ियाँ बनाती है। कितनी, 800 से 1000 गाड़ियाँ मैन्युफैक्चरिंग करती है अपनी टाटा मोटर्स कंपनी। ठीक है, अभी इसमें अलग अलग काम और भी रहते हैं, जैसे मेंटेनेंस में भी वर्क रहता है कंपनी में। मेंटेनेंस मतलब जैसे कुछ भी उसमें कुछ डिफेक्ट हो जाता है कंपनी में, या लाइट वगैरह का काम रहता है, वो मेंटेनेंस में आता है। ठीक है, ये भी आपको काम मिल जाएगा। तो आपको आ गया क्या क्या काम रहता है, समझ में आ गया कैसा काम रहेगा क्या नहीं रहेगा। ठीक है, तो आप जाओगे तो वहाँ पे ये काम करना पड़ेगा। इसके अलावा वहाँ पे स्टोर में भी वर्क रहता है। अलग अलग शॉपों में स्टोर जैसे होती है ना, तो स्टोर में जैसे कुछ सामान देने का काम रहता है, उसमें एंट्री करने का काम रहता है। नॉर्मल ऐसे भी वर्क रहता है उसमें ITI वाले स्टूडेंट्स का। ठीक है, अभी अपन बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना सैलरी के बारे में। अब आप लोग सोचोगे कि यहाँ पे हमारी सैलरी हमें कितनी मिलेगी अगर हम यहाँ पे काम करेंगे तो सबसे पहले मैं बता दूँ, इसमें आपकी CTC सैलरी इसमें है 16,623 रुपये। कितनी, 16,623 रुपये इसमें अपनी CTC सैलरी है, जिसमें से आपका बेसिक सैलरी का 12% अपना PF कटता है। कितना, बेसिक सैलरी का 12%। और इसके अलावा अपना ESIC भी करता है इसमें। ESIC क्या रहता है, अपना हेल्थ कार्ड। मतलब जैसे अभी आपको कभी भी कुछ दुखी बीमारी या कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है तो उस कार्ड से आप क्या करा सकते हो, इलाज करा सकते हो। जिस हॉस्पिटल से मतलब टाटा मोटर्स का टाइप रहता है, उस हॉस्पिटल में आप क्या करा सकते हो, उससे इलाज करा सकते हो। मतलब उससे मतलब जितना भी आप में खर्चा होगा वो आपको कंपनी पे करेगी। ठीक है ना, वो रहता है ESIC कार्ड से। तो ESIC करता है। इसके अलावा उसमें कैंटीन की फैसिलिटी आपको मिलेगी, कैंटीन है ना, और इसके अलावा बस की फैसिलिटी। तो ये सारा काट के अपना PF, ESIC, कैंटीन और बस का काट के आपकी 14,607 रुपये इन हैंड सैलरी आती है। कितनी, 14,607 रुपये आपकी इन हैंड सैलरी आती है। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं इसमें 14,607 के अलावा इसमें ओवर टाइम की बात करते हैं तो OT इसमें रहती है आपकी 135 रुपये पर हावर। ठीक है, कितनी रहती है,
₹135 पर आवर। अगर जैसे 8 घंटे के बाद आप वर्किंग करते हो, अगर आप 1 घंटे भी वर्किंग करते हो तो आपको ₹135 मिलेगा, ठीक है, ये रहेगा। अभी इसमें ओटी जैसे देखो, कोई महीने ऐसा होता है ओटी चलती नहीं है, कोई महीने ओटी दबा के चलती है। जिस महीने प्रोडक्शन ज़्यादा रहेगा उस महीने ओटी आपको दबा के मिलेगी, जिस महीने प्रोडक्शन नहीं होगा उस टाइम पे ओटी आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। अभी जैसे अपन बात करते हैं, ओटी हो गई अपनी, ओटी के बाद बात करते हैं अपन, इसमें हम जाएंगे तो हमको कैंटीन फैसिलिटी कैसी रहेगी। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, यहाँ पर कैंटीन की फैसिलिटी बहुत शानदार है। इसमें आपको 2 टाइम चाय मिलेगी, इसके अलावा 1 टाइम नाश्ता मिलेगा। रोज़ डिफरेंट टाइप का नाश्ता मिलता है, चेंज होकर, जैसे कभी पोहा मिला, कभी कचौड़ी, कभी समोसा, कभी खम्मन, ढोकला, फाफड़ा, थेपला, मतलब इस टाइप से अलग अलग टाइप का आपको क्या मिलता है, नाश्ता मिलता है। पर मतलब जैसे 7 दिन में मेन्यू चेंज हो जाता है, ठीक है, ये रहेगा। इसके अलावा फिर इसमें आपको मिलता है खाना। क्या मिलता है, 1 टाइम आपको इसमें खाना दिया जाता है, नाश्ता दिया जाता है और 2 टाइम चाय दी जाती है। अभी बात करते हैं इसमें शिफ्ट कितनी रहती है। तो दोस्तों इसमें 3 शिफ्ट चलती हैं। 3 शिफ्ट मतलब ABC करके। ए का टाइम टेबल रहता है आपका मॉर्निंग 6 o'clock से दोपहर के 3 बजे तक, ठीक है, ये ए का टाइम रहता है। बी की बात कर लेते हैं तो 3 बजे से कंपनियां बस की फैसिलिटी नहीं देती हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनियां वो भी बस की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कराती हैं, लेकिन ये आपको 15 किलोमीटर के दायरे में आपको बस की सुविधा प्रोवाइड कराएगी। आप जैसे 15 किलोमीटर के दायरे में रूम लोगे, और इसमें ये भी है कि आप अपने मन से रूम ले सकते हो। ऐसा नहीं है कंपनी की ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। बहुत सी कंपनियाँ होती हैं वो अपनी डोरमेट्री बना के रखती हैं और बोलते हैं कि आपको इन्हीं रूमों में रहना पड़ेगा, और वहाँ पे क्या कैंटीन की सुविधा वो देते हैं। वो लोग खाना बना के खुद ही खिलाते हैं बच्चों को। वहाँ पे बच्चे ऐसे में रहना पसंद नहीं करते, वो बोलते हैं कि हम अपने हिसाब से खाएंगे, अपने हाथों से बनाएंगे। यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है। यहाँ पे आप अपने प्राइवेट रूम्स ले सकते हो। प्राइवेट रूम लोगे तो उसमें आपका ₹1000 से ₹1500 के बीच आपका किराया रहेगा, ठीक है, ये आपका किराया रहता है। उसमें आप अपना खुद का बना के खा सकते हो। अगर आप ऐसे नहीं खाना खाओगे तो आपके लिए ढाबे बने हुए हैं, नीचे ढाबे या रेस्टोरेंट टाइप बने हुए हैं, वहाँ पे आपको ₹50 से ₹60 के बीच थाली मिल जाएगी 1 टाइम की। या फिर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो, ज़्यादा लोग हो, तो आप रूम में मतलब खा सकते हो बना के, गैस सिलेंडर ऐसे कैसे भी अरेंज करके, और 1 टाइम आपको खाना कंपनी में मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको बस की फैसिलिटी इसमें मिलेगी, ठीक है। जैसे आपको कंपनी से रूम तक और रूम से कंपनी तक आपको बस लेने आएगी और छोड़ने जाएगी, ठीक है। इसका चार्ज आपका कट गया, कैंटीन कट गया, आपकी ₹14,607 यूनिट सैलरी आएगी। आ गया समझ में, यहाँ तक आ गया। अभी आपकी बस की सुविधा हो गई, कैंटीन की फैसिलिटी हो गई, और इसके अलावा आपका PF हो गया। ये सारा कुछ समझ में आ गया ना। किसी बंदे को कोई डाउट तो नहीं है ना। हाँ, तो दोस्तों ये आपकी फैसिलिटी इसमें रहने वाली है। और यहाँ पे देखो बात करते हैं अपन वर्क की, तो वर्क कैसा रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे कोई हार्ड वर्क नहीं है। बहुत सारी कंपनियाँ हैं, जैसे बड़ी बड़ी जो आपकी कंपनियाँ होती हैं ना, उनमें क्या रहता है, हार्ड वर्क दिया जाता है। हार्ड वर्क मतलब आपको टाइमिंग की पंक्चुअलिटी रहती है, और कंपनियों में मतलब आपको इतने टाइम में काम करना है तो करना ही है। बट टाटा मोटर्स में ऐसा नहीं है। आप जैसे एक बार लगोगे तो 1 महीने आपको प्रॉब्लम आएगी कोई भी काम को करने में। शुरुआत में आपको लगेगा कि मतलब अजीब सा लगता है। जब अपन 1 महीने सेट नहीं होते तो अजीब सा लगता है, नहीं हो रहा है मेरे से काम, ऐसा लगता है मन को। लेकिन जब आप 1 महीने कर लोगे तो उसके बाद आपको अपने आप काम आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे और कंपनियों की तरह लेकिन प्रेशर नहीं है आपको, आप आराम से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने काम को करते रहो। यहाँ पे लड़के क्या रहता है, मतलब आने के लिए मन करता है दोबारा उनका कि हमको टाटा मोटर्स ही ज्वाइन करना है, क्योंकि काम का लोड नहीं रहता। और बहुत सी कंपनियाँ जो 18,000 20 सैलरी देती है, होंडा हुई, जैसे सुजुकी हुई, वो 17,000 18,000 20,000 भी देती है, लेकिन वहाँ काम का लोड ज़्यादा है ना। वहाँ पे सेकंडों में काम होता है, गाड़ी सेकंडों में, 18 सेकंड में, 5 सेकंड में आपके आगे से निकल जाती है, और फिर वहाँ पर उसमें काम करना रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको आराम से काम करना है, कोई ज़्यादा काम का प्रेशर नहीं है, ठीक है, आराम का काम रहता है, ठीक है ना। अभी इसके बाद और बताओ, और कोई किसी को डाउट है, और किसी बंदे को कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो आप, तो आप पूछ सकते हो। कुछ मतलब समझ में नहीं आया हो, किसी को कुछ पूछना हो, वैसे तो मैंने आपको सारे क्वेश्चंस, आपके आंसर्स मैंने खुद ने समझा दिए। अगर आपको कुछ डाउट लग रहा है तो आप पूछ सकते हो एक बार मेरे से। क्या OT दोस्त ₹135 पर आवर है इसमें OT का रेट। लेकिन जब जैसे क्या कोई महीने प्रोडक्शन कम रहता है ना, उस महीने नहीं चलता, लेकिन जिस महीने प्रोडक्शन ज़्यादा रहता है उस महीने OT चलता है, ठीक है, ऐसा है। और इसके अलावा दोस्तों इसमें 4 संडे आपका छुट्टी रहेगा, 26 डेज़ वर्किंग रहता है, 4 संडे ऑफ रहता है। और जैसे कोई फेस्टिवल वगैरह अगर आपका पड़ जाता है तो उसका भी ऑफ रहेगा। और इसमें दोस्तों एक और फ़ायदा है, जैसे इसमें लीव का पैसा भी आपको प्रोवाइड कराते हैं जी कंपनी में। जैसे आप जाओगे तो लीव का पैसा इसमें मिलेगा। जैसे पर ईयर इसमें ₹7,000 बनता है आपका लीव का। महीने की आपकी 1.5 लीव बनती है,
1.5 लीव के हिसाब से, मतलब आप जैसे पर ईयर आपका टोटल 7,000 के समथिंग पैसा खाएगा बनता है लीव का। जैसे मान के चलो आप 1 साल बाद छोड़ते हो तो उस पैसे को आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। वो 7,000 वो अलग से है। इसके अलावा दिवाली बोनस मिलेगा आपको, दिवाली बोनस भी बनेगा आपके ऐसे 8-9 हज़ार के समथिंग। वो आपको जैसे दिवाली आएगी तो उस टाइम पे वो मिलेगा। दिवाली बोनस के अलावा आपको कंपनी यूनिफॉर्म देगी और शूज़ प्रोवाइड कराएगी, ठीक है। 2 जोड़ी यूनिफॉर्म और 1 जोड़ी शूज़ ये आपको कंपनी प्रोवाइड कराएगी। हेलमेट वगैरह ये सारे ग्लव्स वगैरह वो अंदर जाके सारा कुछ प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। और जैसे आप जब टाटा मोटर्स में अगर आप काम करोगे तो ये आपको 1 साल में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देती है। क्या देती है? एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देती है। अगर आपने टाटा का जैसे कहीं एक्सपीरियंस ले लिया तो आप कोई भी छोटी मोटी कंपनी या कहीं भी जाते हो ना, तो आपको वहाँ पे अच्छी से अच्छी सैलरी में रख लेती है, कोई भी कंपनी हो। टाटा मोटर्स के एक्सपीरियंस है, क्योंकि टाटा में अगर एक बार किसी ने काम कर लिया तो वो बंदे को काम अच्छे से आ जाता है और कोई भी कंपनी में उसका मतलब वैल्यू बढ़ जाती है उस बंदे की, ठीक है ना। तो अगर आपने 1 साल भी कर लिया ना तो आपको दूसरी कंपनी में अच्छा एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, समझ रहे हो? ऐसा है। और जहाँ पे अच्छा काम भी है, जैसे वेल्डिंग अगर किसी ने करना सीख लिया तो वेल्डरों की बाहर पता है कितने रुपए की डिमांड है? 35 हज़ार रुपये सैलरी उनको दे रहे हैं, ठीक है। अगर कोई लड़का वेल्डर है तो उनकी सैलरी 35 हज़ार रुपये है, अगर वेल्डर अगर अच्छे से मानना आ गया तो। अगर आपने 1 साल टाटा